सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। बट ये जो जॉब है ये वर्क फ्रॉम ऑफिस की है, तो ऑफिस जाके आपको काम करना है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर आपको देखने का मौका मिलेगा। देखिए, जो फ्रेशर्स हैं, जिनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं हमेशा यही प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब ढूंढिए, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम ऑफिस की जो जॉब होती है उसमें बहुत लर्निंग होती है। सीनियर्स से सीखने को मिलता है, कोलीग्स से सीखने को मिलता है, और बहुत अच्छी लर्निंग होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी हो जाती है। नई नई चीजें आपको देखने को मिलती हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स में आपको जाने का मौका मिलता है, इवन नई नई सिटीज में भी जाने का मौका मिलता है थ्रू कंपनी। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस की अगर आपको जॉब मिल रही है, अगर थोड़ा रीलोकेशन भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीलोकेट होइए, उसमें एक्सपीरियंस करिए। कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस वर्क फ्रॉम ऑफिस का होना ही चाहिए, तभी आप दूसरी रिमोट जॉब्स आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो वर्क फ्रॉम ऑफिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म इफ यू वांट टू ग्रो इन योर कैरियर। अगर अपने कैरियर में ग्रो करना चाहते हो तो वर्क फ्रॉम ऑफिस को ही चुनिए। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, डिटेल में जानेंगे, जॉब रोल के बारे में, सैलरी पैकेज के बारे में, सारी डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और कैरियर रिलेटेड और जॉब रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले अपडेट मिले और सबसे पहले आप अप्लाई करके जॉब पे लग जाएं। लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होकर नई नई वीडियोस लेकर आते रहे और दूसरों की भी मदद हो आपकी एक शेयरिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस कंपनी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है फर्स्ट सोर्स। फर्स्ट सोर्स के बारे में कईयों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। इनका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और ये 2001 में ये कंपनी शुरू हुई थी, और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। इवन मतलब कि कह सकते हो हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये जो फर्स्ट सोर्स जो कंपनी है ये कॉन्टैक्ट सेंटर मतलब कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की सर्विसेज देती है, और एआई प्लेटफॉर्म से लेकर बहुत सारी सर्विसेज देती है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हैं, चाहे वो डिजिटल हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। ये इनको सारी सर्विसेज देती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट सेंटर की सर्विसेज होगी, सॉफ्टवेयर की होगी, डिजिटलाइजेशन की होगी, आईटी की होगी, तो बहुत सारी इनकी सर्विसेज हैं। बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्स्ट सोर्स कंपनी जो है इसको जाना जाता है कॉन्टैक्ट सेंटर, मतलब बीपीओ की तरह इसको जाना जाता है, और इनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत क्लाइंट्स हैं इनके पास। तो यहाँ पे जॉब रोल निकली है, और जॉब रोल बहुत सारी निकली है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में निकली है। तो जरूर चेकआउट करेंगे वन बाय वन कौन कौन से जॉब के प्लेटफॉर्म्स निकले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे ही जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में और सारे जॉब रोल्स के बारे में। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम वेबसाइट पे आ गए हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये firstsource.com है, ये फर्स्ट सोर्स कंपनी की प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है ये फर्स्ट सोर्स की। तो यहाँ पे आप जरूर चेकआउट करिए, इनके क्लाइंट्स के बारे में मतलब पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो तैयारी जरूर कर लीजिए, इससे बहुत मतलब कि आपको मदद मिलेगी जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि जब आपको किसी कंपनी के बारे में पता होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट सोर्स कंपनी के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है। अब इसमें देखिए जो जॉब्स निकली है, ये फर्स्ट सोर्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 10,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है, 2001 में ये कंपनी शुरू हुई थी। और यहाँ पे देखिए इनके जो है काम क्या है, स्पेशलिटी क्या है, कलेक्शन मैनेजमेंट, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस जिसे हम कॉन्टैक्ट सेंटर भी कहते हैं, बीपीओ भी कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स, जनरल एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ केयर, मॉर्टगेज, कम्युनिकेशन, मीडिया, ट्रस्ट एंड सेफ्टी, बीएफएस, एचपीएचएस एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज जो हम बीपीओ कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इतनी सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम इसके जॉब रोल्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो सीएसए का जॉब रोल है, जिसे हम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव भी आप कह सकते हो, कस्टमर केयर का जो रोल होता है। इसमें आपका रोल क्या होगा, आपको बेसिकली आउटबाउंड कॉल्स करनी पड़ेंगी, आपको लिस्ट प्रॉपर दी जाएगी, आपने कंपनी की तरफ से ही ऑफिस में बैठ के ही कॉल्स करनी है। ये सारा जो रोल है ऑन साइट है, मतलब ऑफिस में ही बैठ के आपने काम करना है। तो वेरियस प्रोसेसेस, बहुत सारे इनके पास प्रोसेसेस हैं, तो वो आपको बताया जाएगा किस प्रोसेस के लिए, किस कंपनी के लिए आपने काम करना है। मतलब किस कंपनी के लिए, मतलब इनके पास हर कंपनी के कॉन्टैक्ट सेंटर है, मतलब कि ये लोग जो फर्स्ट सोर्स है इनके पास डिफरेंट, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे वो एयरटेल हो गया, इनके मतलब कि कॉन्टैक्ट सेंटर है, मतलब कि ये लोग कॉल करते हैं उनके कस्टमर्स को। तो
ये कॉल सेंटर चलाते हैं, बीपीओ चलाते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना है कस्टमर को, जो आपका रोल होगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है? प्रोडक्शन क्वालिटी देना है, शिफ्ट एंड शेड्यूल एडेरेंस, प्रोसेस के नॉलेज होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और नाइट शिफ्ट्स के लिए आप कंफर्टेबल हो, और इसमें जो है आप फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया एक सीएसए का रोल। अब इसमें देखिए ये जो है चेन्नई तमिलनाडु का है, तो चेन्नई में ये जॉब होगी। दूसरा देखिए बेंगलुरु कर्नाटका में भी है, जो आप प्रेफर करते हो तो आप बेंगलुरु कर्नाटका में भी आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए रिटेंशन एंड सेल्स एग्जैक्टली ये हमारा नहीं है, क्योंकि ये फिलीपींस मतलब कि फिलीपींस कंट्री में जॉब है। असिस्टेंट मैनेजर जिसको जाना है तेलंगाना हैदराबाद में, जिसको एक्सपीरियंस है कस्टमर केयर का, ऑपरेशंस का, तो असिस्टेंट मैनेजर का रोल निकला है, तो आप इसमें जा सकते हो। टीम लीडरशिप है, मैनेजमेंट आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सीसैट हो गया, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन हो गया, एएसटी एवरेज हैंडलिंग टाइम, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने एज ए टीम लीडर काम किया हुआ है या जिनको कस्टमर केयर का एक्सपीरियंस है, उनको ये सब नॉलेज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास बीकॉम है, एक्सपीरियंस है 5+ ईयर का कस्टमर केयर का, और 2 इयर्स का सुपरवाइजरी टीम लीडर या मैनेजरियल रोल का, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी, और अच्छा पैकेज है इनका। बीकॉम नहीं है, ग्रेजुएट डिग्री कोई भी हो चल जाएगा इसमें। अप्रेंटिसशिप भी निकली हुई है, जिन्होंने मतलब कि अप्रेंटिसशिप में जाना है, ट्रेनिंग एज ए ट्रेनी भी जा सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए सीएसए का जॉब रोल होगा, और रिपोर्टिंग आपने करनी है टीम लीड को वो, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, शिफ्ट एडहेरेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, तो 3 इयर्स विदाउट एरियर्स, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, और सब कुछ सेम ही है। सीएसए का रोल होगा, जो सबसे पहले हमने रोल देखा था वो वाला ही रोल है। तो अप्रेंटिसशिप एज ए ट्रेनी भी जा सकते हो। यहाँ पे देखिए और भी रोल है, यहाँ पे हैदराबाद में निकली हुई है टीम लीड की जॉब। तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर हेल्थ केयर अकाउंट्स की निकली है, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है, जिनका जो अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड है, तो वो लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की यहाँ पे जॉब निकली है, और जो हाई प्रोफाइल में जाना चाहते हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस की भी निकली है, तो ये आप जरूर चेकआउट करिएगा। बट ये सॉरी ये यूनाइटेड स्टेट्स की है, इसको छोड़ दीजिए। जो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं, जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनको आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे टीम लीड, टीम एग्जेक्टिव की जॉब निकली है। टीम एग्जेक्टिव की जॉब के लिए हम देख लेते हैं, लोकेशन चेन्नई ही है, तो ये भी जॉब आपके लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए चेन्नई तमिलनाडु में ही रेवेन्यू साइकिल बिलिंग स्पेशलिस्ट की जॉब निकली है, ये भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। जिनको बिलिंग का एक्सपीरियंस है तो वो लोग यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया इंश्योरेंस बिलिंग के लिए, और हाई स्कूल डिप्लोमा, मतलब हाई स्कूल आपने 12th पास हो या उसके डिप्लोमा है इक्विवेलेंट है तो चल जाएगा, बट 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका इंश्योरेंस बिलिंग में होना चाहिए। साथ में पीसी की नॉलेज और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 to 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सीनियर कंसल्टेंट की जॉब है, हाइब्रिड जॉब है, कभी आपको ऑफिस जाना पड़ सकता है, तो घर बैठ के ही आप इसमें काम कर सकते हो, तो ये भी आप जॉब चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी और भी जॉब निकली है, आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मुंबई महाराष्ट्र में भी इनकी जॉब निकली है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको है, जिनके पास सीए की डिग्री है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और पेरोल की जिनको नॉलेज है पेरोल सेक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी आप एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है कर्नाटका में, बेंगलुरु में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जॉब्स निकली हैं, आप जरूर चेकआउट करिएगा। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी इनकी रिक्वायरमेंट है बेंगलुरु में, तो आप जरूर चेकआउट करिए। और जिनको बेसिक डेवलपर्स हैं, पिक बेसिक डेवलपर, वो लोग की रिक्वायरमेंट है तेलंगाना में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी जॉब्स हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब अप्लाई कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो CSA फर्स्ट सोर्स का दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है आपकी कंपनी की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो कंपनी की वेबसाइट में ही जाके अप्लाई करना है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट बताई गई है। और फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आपका पहले से ही इस कंपनी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपने जरूर इसका ईमेल या पासवर्ड से आपने अकाउंट बनाया हुआ होगा। अगर आपका फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि आप इस कैरियर अपॉर्चुनिटीज जब भी आती है इस कंपनी में तो आप अप्लाई कर सकें। तो क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपने भरनी है, ईमेल एड्रेस,
रीटाइप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, रीटाइप पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, रीजन कोड, फोन नंबर और कंट्री। उसके बाद जो है आप जॉब पोस्टिंग की नोटिफिकेशन चाहते हो, टिक मार्क कर दीजिएगा, यहाँ पे टिक मार्क करके क्रिएट अकाउंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने सारी जो है इंफॉर्मेशन आपने अपलोड करनी है। मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर अप्लाई करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उससे लॉगिन करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने अपलोड करनी है। रिज्यूम अपलोड करना है, अपना नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, सारी चीजें आपने जो है सबमिट कर देनी है। इसका जो है आपकी डायरेक्ट फिर एप्लीकेशन आपकी चली जाएगी कंपनी के पास, और उसके बाद जब आपका रिव्यू किया जाएगा और रिज्यूम और शॉर्टलिस्ट होता है तो उसके बाद आपको ईमेल से नोटिफाई किया जाएगा। तो ये है सारा प्रोसेस। ऐसे ही दूसरी जॉब्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था सारा जॉब रोल्स। देखिए, जिनके पास ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, तो आपके लिए जॉब रोल्स हैं कस्टमर केयर के लिए। जिनको कस्टमर केयर में जाना है, जिन्होंने बीपीओ में अपना कैरियर बनाना है, तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सॉफ्टवेयर के लिए भी हैं, अकाउंट सेक्शन वालों के लिए भी है। तो आप देख लीजिएगा, जिनके पास ग्रेजुएट फ्रेशर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो रिलोकेट हो सकते हैं बेंगलुरु में, कर्नाटका, चेन्नई, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पे लोकेशंस में, साउथ में रिलोकेट हो सकते हैं। तो उनके लिए फर्स्ट सोर्स की कंपनी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुंबई की भी एक जॉब निकली है, आप बाद में ट्रांसफर भी करा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सोर्स की कंपनी के कई और लोकेशंस में भी हैं, नॉर्थ सेक्शन में भी हैं। आप जरूर चेकआउट करिए, इनके वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। तो एक बार ही घुसना ही होता है कंपनी के अंदर, उसके बाद आपकी जान पहचान इतनी बन जाती है कि आप रिलोकेट कर सकते हो। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपका जो है रिज्यूम रिव्यू किया जाएगा। रिज्यूम रिव्यू करने के बाद आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपको ईमेल से या फोन से आपको नोटिफिकेशन आएगी। उसमें फिर आपका असेसमेंट, एक टेस्ट हो सकता है, सिंपल सा टेस्ट होगा। सीएसए में ज्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब कि वो फर्स्ट एक स्टेप है बीपीओ में एंटर करने का, मतलब कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो आपकी जॉब रोल है वो फर्स्ट स्टेप ही होता है। तो उसमें आपकी जो है कम्युनिकेशन चेक की जाएगी। आपका इंटरव्यू हो सकता है, या तो डायरेक्ट एचआर से इंटरव्यू होगा, या फिर ऑपरेशंस मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, जिससे मतलब कि आपका एक इंटरव्यू राउंड हो सकता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके जॉब्स के बारे में या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में जाना जाएगा। उसके बाद एचआर का होगा, आपको ट्रेनिंग के बारे में, आपको कब ज्वाइन करना है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये प्रोसेस है। दूसरी जो जॉब्स है उनके अलग अलग रोल्स हैं। एक असेसमेंट टेस्ट हो सकता है, उसके बाद जो है ऑपरेशन राउंड होगा, और फिर फाइनल एचआर राउंड होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जॉब डिटेल्स। और सैलरी पैकेज की बात करें तो अगर हम कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब की बात करें, एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो, तो आप 20,000 पर मंथ से लेकर 25,000 पर मंथ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो भी डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे, आपके क्वालिफिकेशन पे, और आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। दूसरे जो जॉब रोल्स हैं उनके अलग अलग सैलरी पैकेज है, उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो सारा डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके एजुकेशन पे, आपके इंटरव्यू पे। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जॉब डिटेल्स एक फर्स्ट सोर्स कंपनी के बारे में। अच्छी कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है, और अगर आपको एक्सपीरियंस इस कंपनी में हो जाता है तो आपका कैरियर बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, और हर कंपनी आपको प्रेफर करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती रहती है, बहुत कुछ लर्निंग होती है। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप रिलोकेट हो सकते हो, आप साउथ में जाके काम कर सकते हो, और साउथ वाले तो अगर वहीं पे ही हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, ऐसी जॉब्स लगातार आ रही हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, किसी और जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताइए, हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। रेगुलर जॉब्स आ रही हैं, आप सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि सबसे पहले अपडेट मिले और सबसे पहले आप अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई जॉब के साथ, एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और फन इन्फो मैट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।